बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखें, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, 2x + 5 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 7x + 16। तो ये जो रेडिकल का साइन है इसको रूट भी बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन की हम इसमें 3 किस्में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह सवाल हल होते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को शुरू करें, इसमें रेडिकल इक्वेशन, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन है तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी ये डेफिनेशन है, रेडिकल इक्वेशन होती क्या है, तो इसको एक नज़र देख लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ये साइन इन्वॉल्व हो रूट का, इसको रेडिकल भी जिसे हम कहते हैं, इसको हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। बीच में इक्वेशन, ये जो साइन है इक्वल का ये है और इस तरह की जो कंडीशन है इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये वाला, 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 और ऊपर ये रूट का साइन है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ साथ इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं, लेकिन वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस रेडिकल साइन को हमने ख़त्म करना है। एक दफ़ा अपनी ये रकम नीचे लिख लेते हैं, 2x + 5 7x + 16 इस रेडिकल के साइन के अंदर। देखिए, इस रेडिकल के साइन को पहले स्टेप में हमने ख़त्म करना है। तो इस रेडिकल के साइन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हमें पता है कि रूट जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1/2 है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1/2 है, तो इसको हम यानी किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर इसका रूट स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर लिख लेते हैं, टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ में हम इसको ले लेंगे, इसका रूट स्क्वायर 2x + 5 यहाँ पर भी और बराबर के इस जानिब भी 7x + 16। तो इसके ऊपर भी हम इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखें, ये साइन और ये जो स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आपस में कट हो जाएंगे और ये कट इस बिहाफ पर हो रहे हैं। देखें, इसकी वैल्यू होती है साइन की 1/2। तो इनफैक्ट 1/2 ही इस 2 के साथ कट हो गया है, तो इसको हम कहते हैं कि ये साइन 2 के साथ कट हो गया। तो ये जो है, ये अकॉर्डिंग फार्मूला जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसके मुताबिक हो जाएगा। जो फार्मूला है हमारा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। उसके तहत इसको हम करेंगे। चले फार्मूला यहाँ पर लिख ही लेते हैं। देखें बच्चों, ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होता है? a² + b² + 2ab। तो ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इसके मुताबिक इसको अब हमने तरतीब करना है। तो देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक ही जगह है 2x और प्लस फार्मूले का, b के स्ट्रक्चर में हमारे पास 5 मौजूद है। तो ये जो फार्मूला है हम इसको अप्लाई कर देंगे इस वैल्यू पर। तो देखें, ये 2x जो है ये a² हो जाएगा प्लस 5 जो है हमारा b² हो जाएगा फार्मूले का, प्लस और फार्मूले का 2, यहाँ पर हमारी a आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर b आ जाएगी। ये a b ये जो लिखा हुआ है इसके मुताबिक हम इसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं। a में है हमारे पास 2x, b में है हमारे पास 5, तो वो हमने इसमें पुट कर दिए। देखें, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस
2 टाइम 4 और 4 5 टाइम 20, साथ में x है तो ये हम x लिख देंगे। अब देखें बराबर के इस जानिब ये साइन तो कट गए थे हमारे, इसका रेडिकल का साइन और ये स्क्वायर ये आपस में कट गए थे। 7x प्लस 16 वैसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को इस स्टेप में हम इधर ले आएंगे। पहले ये लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, ये प्लस 7x है, इधर आकर माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 16 है, इधर आकर माइनस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखें अब 4x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है और x स्क्वायर कोई नहीं है तो हम इसको वैसे ही नीचे लिख लेंगे। फिर हमारे पास है प्लस 25 और इधर है माइनस 16। तो देखें 25 में से माइनस 16 को हम निकाल देंगे तो हमारे पास बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन है, प्लस 9 बच जाएगा। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ इसी स्टेप में। यहाँ पर x के बाद x की वैल्यू आती है, तो ये देखें ये दोनों x की फैमिली से हैं, तो 20 में से 20x में से माइनस 7x जब हम निकालेंगे तो हमारे पास पीछे प्लस के 13x बचेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये जो ऊपर थी तरतीब इसके मुताबिक इसको मैंने इधर नीचे किया है। अब देखें अब हमने मिडिल टर्म करनी है, ये जो बीच वाली वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। मिडिल टर्म के जरिए करते हैं 4x स्क्वायर, हमें कोई से ऐसे टेबल हमें पहले टेबल फाइंड कर लेना चाहिए। 9 4 टाइम मल्टीप्लाई कराएं तो 9 4 टाइम 36। तो हमें कोई से ऐसे दो एदाद चाहिए जिनकी हासिल ज़रब जो है वो 36 हो प्लस की, और उनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो वो 13 बनाए। तो ऐसे दो अदद जो हैं, देखें 36 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं। 36 पर बहुत से टेबल जाते हैं, जैसे 2 का जा रहा है, इसी तरह 3 का भी जा रहा है, लेकिन 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से तो ये नहीं हो सकता। तो हम इस तरह करेंगे, हम अगर यही दो एदाद जो हमने मल्टीप्लाई कराए हैं इन्हीं को अगर हम देखें प्लस 4x प्लस 9x चुन लें, प्लस 9 ये वाला इधर लिख लें इक्वल टू 0। ये दो एदाद जो नए हमने लिए हैं ये हमारी दोनों शराइत पूरी कर रहे हैं। 9 में 4 प्लस करेंगे प्लस 13x बन जाएगा, 9 4 टाइम 36 हो जाएगा। तो अब इनकी हम ग्रुपिंग कर लेंगे और देखते हैं इनमें से कॉमन कौन से निकलते हैं। हमारे पास ये यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एक 4 निकल आया हमारे पास कॉमन। इसके अलावा इधर भी x है, इधर भी x है, एक x हमने कॉमन ले लिया तो 4x के साथ कैंसल, और क्योंकि इधर x स्क्वायर है तो एक x अंदर आ जाएगा, प्लस 4x के साथ कैंसल, पीछे 1 बच गया वो हमने अंदर लिख दिया। इधर से देखें 9 है, इधर भी 9 है, इधर x है, इधर x नहीं है, तो सिर्फ 9 कॉमन हम उठा सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 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 9 1 टाइम 9 इज इक्वल टू 0। ये जो आउटर है पहले इनको लिख लेते हैं, 4x प्लस 9 और ये देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों कॉमन है, इनमें से एक हमने उठा के इधर लिख दिया। अब देखें 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सेम वैसे ही करना है जैसे ये स्टेप पिछली एक्सरसाइज में हमने किए थे क्वेश्चन, और उससे पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 हमने दोनों को अलग अलग दे दिया।
अब देखें यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 4x ये प्लस का 9 है, इधर आकर माइनस का 9 हो जाएगा, और अगले स्टेप में 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर -9 के साथ आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास ये निकल आई। अब दूसरी जो वैल्यू है ये देखें, x + 1 है, इधर आकर -1 हो जाएगा। अगला जो काम हमने करना है वो आपके लिए नया काम है। वो काम है इसकी चेकिंग करना। वो कि यहाँ तक सवाल एक लिहाज से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो एक लफ्ज़ पीछे अगर हम पेजेस देखें अपनी बुक के, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्सट्रीनियस। ये जो लफ्ज़ है एक्सट्रीनियस, ये क्या है और ये कब इस्तेमाल होता है, कब कौन सी वैल्यू एक्सट्रीनियस होती है, ये अभी हम प्रोसेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस एक्सट्रीनियस के प्रोसेस के लिए हम इसकी चेकिंग करेंगे, या आप कह सकते हैं वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चेकिंग। अब चेकिंग कैसे करनी है इसकी, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, x की एक वैल्यू 9/4 है और एक -1 है, इन दोनों को बलतरतीब हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास हम अपना रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है हमारी, यानी कि वो है 2x + 5 = 7x + 16 अंडर रेडिकल। तो बलतरतीब पहले ये वैल्यू लगाते हैं इसके अंदर। देखें x की जगह आ जाएगा हमारे पास -9/4 + 5, यहाँ पर 7 है, इधर भी x की वैल्यू जो आई है 9/4 वो लिख लेंगे, +16, और देखें 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पर नई वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2 + 5 = 7 और 4 आपस में कट नहीं हो सकते, तो हम एक और काम करेंगे कि इनको आमने सामने ज़रब दे लेंगे। -7 को हम अब 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा हमारे पास 63/4। 9 7 टाइम्स 63 होता है, ये माइनस ये वाला 9 वाला प्लस ये 16 वैसे ही हम नीचे लिख देंगे। अब देखें 9/2 + 5, यहाँ 16 के साथ कुछ भी नहीं है, इधर ओवर के नीचे 1 कंसीडर कर लेंगे हम, तो एलसीएम हमारे पास आएगा इधर से 4। ये जो 4 एलसीएम आया है, अब इसको हमने देखना है 4 1 टाइम 4 और -63 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, 1 4 टाइम 4 होता है और 4 16 टाइम 64। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब अगला जो स्टेप है देखें, यहाँ पर भी हमारे साथ हमने इसके साथ यही करना है, ये 1 कंसीडर कर लेना है अपनी तरफ से, क्योंकि इधर ओवर के नीचे 2 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम 1 इसको कंसीडर कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2। 2 1 टाइम 2 और ऊपर 9 1 9 टाइम 9 ही होगा, 1 2 टाइम 2 प्लस 1 2 टाइम 2, और 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 टाइम 10। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है जी। तो अब देखें यहाँ से 10 में से हमने 9 माइनस कर देने, हमारे पास बच जाएगा 1 और नीचे 2 है = यहाँ पर देखें 63 है और ये 64 है, 64 में से
63 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1/4। अब देखें 1/2 वैसे ही लिखा है, अंडर रूट 1 का ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, और 4 का अंडर रूट 2 होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये देखें दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं, 1/2 और 1/2 दोनों के साइन भी प्लस में हैं, तो ये सेटिस्फाई हो गई है, ये इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई किया है। तो यस, इसके साथ बहुत कुछ लिख सकते हैं, वैसे ट्रू भी लिख सकते हैं, ट्रू लिख लें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी है, क्योंकि सेटिस्फाई तब होगी इक्वेशन जब हम इसको चेक करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या दोनों साइडें एक जैसी आ गई हैं, LHS RHS इक्वल हैं या नहीं है। तो भी LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि रूट जो है उसने सेटिस्फाई कर दिया है इक्वेशन को। रूट से मुराद यानी कि x की जो वैल्यूज़ आई हैं ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में बता चुका हूँ। तो अब इसकी दूसरा जो हिस्सा है उसमें भी हमने वैल्यूज़ निकाली हुई थी। जो दूसरी वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी, यहाँ पर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली सेम प्रोसेस इसको भी हमने, जो हमारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर पुट करना है वैल्यू में, x की वैल्यू को उसके अंदर पुट करना है और देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो चलें इसको भी करते हैं जल्दी से। देखें 2x + 5 इज इक्वल टू, रेडिकल के अंदर है 7x + 16, तो ये 2x की वैल्यू -1 पुट कर दी +5, रेडिकल का साइन 7 -1, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर दी +16, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, +5, यहाँ पर 7 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7 +16, 5 में से 2 हम मनफी करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो इधर से ये है 16 प्लस का और ये है -7, 16 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा। देखें ये 3 वैसे ही लिखा है और ये अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट जो है ये है 9 के ऊपर, तो 9 का अंडर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगी, जो कि फर्दर इस वैल्यू के साथ कट हो जाएगी इसका साइन, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये भी देखें रूट सेटिस्फाई हो गई हैं, LHS और RHS इक्वल आ गई हैं। तो हम यानी कि ये लिख सकते हैं कि इसका अगर हम सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो वो हम ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट जो हमारा इसका बनेगा सोल्यूशन सेट वो कुछ इस तरह से बनेगा कि देखें -1 और इससे पहले जो हमने वैल्यू लगाई थी वो वाली वैल्यू थी हमारी ऊपर, जो वैल्यू हमारी इससे पहले जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू थी हमारी 9 -9/4। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं जो ये इन्होंने सेटिस्फाई किया है, तो इसलिए ये हमारा आंसर है। और इसके साथ हम एक्सट्रेनियस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गई हैं। अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 आ जाता या यहाँ 3 की जगह 5, 10 कुछ भी आ जाता, ये इक्वल ना होती, तो फिर इनमें से एक एक्सट्रेनियस हो जाती और आगे चलकर वो होंगी भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंडर रूट x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका ये जो रेडिकल का साइन है इसको ख़त्म करना है। तो रेडिकल का साइन ख़त्म करते हैं, तो एक दफ़ा हम वैल्यू नीचे लिख लेते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1।
वैल्यू आप हमेशा लिखा करें एक दफ़ा। सालाना जो आपके पेपर होंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप जस्ट उसकी ये एक दफ़ा स्टेटमेंट नीचे लिखें और इधर इक्वल का निशान डाल दें, अगर बीच में नहीं है तो इधर, तो उस ये एक स्टेप हो जाएगा और एक स्टेप का आपको वहाँ पर नंबर ज़रूर दिया जाएगा। तो हो सकता है वही नंबर आपको आगे काम आए आपकी परसेंटेज में। तो ये आप जहन में रखें कि हमेशा आप एक दफ़ा सॉल्व के बाद रकम को नीचे उतार लिया करें। तो इससे ये होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको ये बहुत माउनत देगा। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी जो स्टेप है अगला, इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये देखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसके ऊपर भी हमने ले लिया और यहाँ पर भी ले लिया। अब ये और ये आपस में काट गए, x प्लस 3 और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की जो फॉर्म है उसके अंदर हम लिख देंगे। तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें जो पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का होल, आगे है हमारे पास फार्मूले का प्लस, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 का होल, और इसी तरह प्लस फार्मूले का 2, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर b। a वैल्यू है हमारे पास 3x, b है हमारे पास 1। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर अब फार्मूले में भी माइनस इस्तेमाल होगा। जो हमारा फार्मूला प्लस में भी है ये a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस में भी है, तो इस दफ़ा 2 के साथ माइनस आएगा। तो अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने सबसे पहले x प्लस 3 लिखना है इधर से। ये 3x का जब स्क्वायर लेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ से देखें तो यहाँ हमारे पास प्लस -1 का जो स्क्वायर है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। -2 है ये, 2 3 टाइम्स 6 और साथ में x, और 6x 1 टाइम 6x ही होगा, तो इसको हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब हमने जो अगला काम करना है वो ये करना है, या तो इन वैल्यूज़ को इधर ले आए या इन वैल्यू को दोनों को उधर ले जाएं। तो इनको हम वहाँ पर ले जाते हैं, साथ में इसको अरेंज भी कर लेते हैं। पहले वो वैल्यू लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1। अब ये देखें, ये जो x की वैल्यू है ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगी। ये प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा, और इनकी जगह हमारे पास 0 बच जाएगा। अब 9x स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा है, -6 में से -6 और -x, ये माइनस का 7x हो गया, माइनस की 3 और प्लस का 1, हमारे पास रिजल्ट आ गया -2। -3 में से हम प्लस का 1 मनफी करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखें, फिर से हमने मिडिल टर्म करनी है इसकी। तो 9x स्क्वायर, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 टाइम 18। तो देखिए हमें 18 कोई से दो ऐसे अदाद चाहिए जिनका हासिल ज़रब 18 हो और उनको जमा या माइनस करें तो 7 बनाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको हम करें अगर ज़रब तो 18 बनाए? तो देखें, वो माइनस का अगर हम 9x लें, प्लस का 2x उठा लें, 9 में से 2 अगर हम मनफी करें तो हमारे पास माइनस का 7 भी बन सकता है, 9 2 टाइम 18 भी बन सकता है, प्लस माइनस माइनस भी बन सकता है।
तो ये वही कॉम्बिनेशन होगा जो हमें रिक्वायर था। अब इनमें से हमने एक उठाना है और इनमें से कॉमन उठाना है। तो यहाँ से 9x कॉमन, अंदर पीछे हमारे पास x बच गया, 9x 9x के साथ ख़त्म, प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा x 9x प्लस 2 को लिख देंगे और एक दफ़ा x माइनस 1 को लिख देंगे। अब ये 0 जो है इनको अलग अलग बांट देते हैं। 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9x ये प्लस का 2 है, इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। यहाँ पर देखें माइनस 1 है, बराबर किस जानिब आएगा, माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनकी अब हमने चेकिंग करनी है। इनको अब चेकिंग की प्रोसेस में से गुजारते हैं ताकि हमें पता चल सके इनमें से कोई एक्सट्रेनियस तो नहीं है। सो चेकिंग के लिए भाई जो स्टेटमेंट है दी है क्वेश्चन, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो भी सही है। अब देखें इसी क्वेश्चन को हम नीचे लिखेंगे और इसके अंदर हम x की ये दो हमारे पास वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यूज की यूटिलाइजेशन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो देखें पहले इसको कर लेते हैं इस्तेमाल। तो ये है हमारे पास -2 ओवर 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 -2 ओवर 9 माइनस 1। तो देखें ये 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 फर्ज कर लेंगे, एलसीएम लेंगे हम। ये 9 है तो बड़ी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन देखें तो 9 बड़ा है तो 9 ही एलसीएम आएगा। 9 1 टाइम 9 और -2 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का टेबल 9 पर 9 टाइम जाता है और 9 3 टाइम 27 होता है, तो ये लिख देंगे। इधर अगर हम इक्वेशन के आए इस जाने तो ये देखें 3 और 9 दोनों आपस में काट रहे हैं, 3 1 टाइम 3 टाइम 9 -2 ओवर 3 माइनस 1। तो ये जो 1 है इसके नीचे भी हम 1 कंसीडर अपनी तरफ से कर लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। इसका अगर हम एलसीएम लें, ये इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, इस वाले से का इधर एलसीएम लेने लगे। देखें इसका एलसीएम भी हमारे पास 3 ही आएगा क्योंकि 3 इज लार्जर देन 1। तो 3 1 टाइम 3 -2 वैसे ही ऊपर -1 1 3 टाइम, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसका जो एलसीएम आया है हमारा वो उसको फाइनल करते हैं। ये माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस के 5 हो जाएंगे ओवर 3। अब हमने अगले स्टेप में इसको मज़ीद चलाना है। इसको यहाँ पर चला लेते हैं। देखें 27 में से 2 को हम निकाल देंगे, 25 हमारे पास बच जाएगा ओवर 9। और इसी तरह इक्वल केस जाने -5 ओवर 3 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो अगले स्टेप में हम 25 और ओवर 9 का जो है रूट उसको चेक करेंगे और फिर इनका आपस में मुआवजना करेंगे। जी तो 25 का जो रूट है इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 25 5 से होकर बन रहा है तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 9 के ऊपर से रूट ख़त्म करेंगे तो 3 आ जाएगा, जबकि इस तरफ हमारे पास है -5 ओवर 3 ऑलरेडी। अब दोनों को आपस में कंपेयर करें, देखें ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी ओवर है, ये भी ओवर है।
और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये भी 3 है और ये भी 3 है। यहाँ तक सारी बातें ओके हो गई हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। ये है हमारे पास माइनस और यहाँ पर है हमारे पास प्लस। सो LHS और RHS इक्वल नहीं है ड्यू टू इट्स नेगेटिविटी ऑफ साइन। यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो ये LHS नहीं है इक्वल RHS के। तो लिहाजा ये जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुई है वो हासिल हुई है हमें, यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स्ट्रा एक स्टेप मैं करने लगा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुई है ये प्रोडक्ट हमें -2/9 से हासिल हुई है इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल नहीं है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं बल्कि इसके साथ नॉट सेटिस्फाई। तो देखिए ये सेटिस्फाई नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पर 5/3 है प्लस में और यहाँ पर ये माइनस में है। इससे जो हमें प्रोडक्ट ऊपर मिली है। तो इसी क्वेश्चन का जो दूसरा ऐसा था, x की जो दूसरी वैल्यू थी हमारी वो थी x इज इक्वल टू, जो हमारे पास इसका जो दूसरा ऐसा आया था x इज इक्वल टू 1, ये वाला। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा इक्वेशन को। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो लिख लेते हैं पहले। x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। तो देखें यहाँ पर x की नई वैल्यू है हमारे पास, जो वो लिख देते हैं इसके अंदर। 1 प्लस साथ में 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो इसकी जो वैल्यू है वो 1, वो हम लिख देंगे और साथ में ये -1। ये 1 और 3 4 हो गए अंडर रूट के। 3 1 टाइम 3, साथ में ये -1, 4 लिखा रहे वैसे ही। 3 में से 2 निकालेंगे हमारे पास 2 बच जाएगा। 4 का अंडर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 2 है, तो ये देखें दोनों एक जैसे हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, दोनों प्लस के हैं। तो ये इसके साथ हम लिख देते हैं ट्रू या फिर सेटिस्फाइड। इसने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब देखें जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे इस चीज को 2 इज इक्वल टू 2 हमें हासिल हुआ है x की पावर, ये जो x की वैल्यू जो है 1 इससे। तो इसको हम अलग लिख देंगे। और इसी तरह जो हमें हासिल हुई है ऊपर ये जो वैल्यू 5/3 और -5/3, ये जो नॉट सेटिस्फैक्ट्री इसकी है रिपोर्ट, इसके मुताबिक ये हमें हासिल हुई थी -2/9 से। तो यहाँ पर हम -2/9 लिख देंगे और इसके साथ लिख देंगे एक्सट्रीनियस। एक्सट्रीनियस इसलिए हमने लिखा है कि x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी -2/9 ये सेटिस्फाई नहीं कर सकी। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी x की वैल्यू सेटिस्फाई ना कर सके, यानी कि उसकी LHS और RHS इक्वल ना हो, तो उसको हम एक्सट्रीनियस कहेंगे, एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। जी तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें ये आई थिंक सो इक्वेशन की रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप है। 4x इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 13x + 14 - 3। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। अब देखें ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो हमने काम करना है हम रकम उतार लेते हैं। 13x + 14 - 3।
अब देखें ये जो -3 है, इसको साथ में इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं ताकि आगे आपको जब इसकी चेकिंग करेंगे तो आसानी रहेगी। अब देखें हम ये -3 है जो इसको इधर ले आएंगे तो ये स्टेप हो जाएगा हमारा 4x -3 है बराबर किस जानिब आएगा तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 13x + 14। तो अब आगे देखें, अब वही चीज़ होगी है जैसे पिछले हमने 2 क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड। तो 4x + 3 इसके ऊपर भी हम ले लेंगे रूट और यहाँ पर भी 13x + 14 इसके ऊपर भी हम रूट ले लेंगे। तो ये प्लस लगा हुआ है तो इसे a + b की तहत करेंगे। तो ये देखें 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा फार्मूले का 2, यहाँ पर a और यहाँ पर b। a है हमारे पास 4x और b है हमारे पास 3। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये रेडिकल का साइन और ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी। 13x + 14 नीचे हम लिख देंगे। अब देखें 4x का स्क्वायर तो ये 16x हो जाएगा। 16x स्क्वायर प्लस 3 3 टाइम 9 प्लस 4 2 टाइम 8, 8 को 3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24x। ये देखें बराबर के इस जाने में इनको भी साथ इधर ले आते हैं -13x और ये प्लस का 14 है इधर आकर माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 16x वैसे ही लिख देंगे क्योंकि x स्क्वायर वाली कोई और वैल्यू नहीं है। अब देखें प्लस 24 है और यहाँ पर -13x है। तो ये जो 13x है इसको हम माइनस कर देंगे प्लस के 24x में से। जी तो देखें बड़ी जो है वैल्यू 24 है तो उसके साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। और इसके बाद 24 में से 13 को निकालेंगे तो हमारे पास 11 बच जाएगा x। अब प्लस का 9 है और माइनस का 14 है तो बड़े जो रकम है वो 14 है तो उसका माइनस साइन आएगा। यहाँ पर प्लस की 9 है हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 पीछे बच जाएगा इज इक्वल टू ये वाला 0। अब देखें हमने फिर मिडिल टर्म करनी है इसकी। तो इसकी मिडिल टर्म हमने करनी है 11x की, लेकिन याद रहे 11x को इस तरह कंपेयर करना है कि +16 और -5 का रिजल्ट जो बनता है उसको ज़हन में रख के। तो इसको देखें यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। पहले ये है 16 और ये 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कराएं आपस में 6 5 टाइम ये जो है 30 और हमारे पास 3 आ जाएगा कैरी 5 1 टाइम 5 और 3 कैरी 8। तो हमें हासिल ज़रब क्या हुआ -18। ये इसके साथ माइनस है ये -18। हमें कोई से ऐसे दो अदा चाहिए जिनको हम ज़रब करें तो -18 बनाएं और जमा या माइनस करें तो वो +11x बनाएं। अब अगला जो मरला है वो ये है, अब ये देखना है कि -18 पे टेबल कौन कौन से जाते हैं। 2 का भी जाता है आई थिंक सो, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, बट 5 का कोई इसके साथ नहीं हो सकता कि 11 बन जाए। तो अगर हम देखें 15 तो 15 भी नहीं, 16 को अगर हम करें +16 और उसमें से माइनस कर दें 5x, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो हमारी दोनों जो कंडीशन है वो पूरी होगी, प्लस माइनस
माइनस ये 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी फैक्टराइजेशन इसकी हमने की है, तो अब कॉमन उठा सकते हैं। यहाँ से 16x कॉमन होगा, पीछे हमारे पास x बच गया प्लस 1। 16x के साथ ख़त्म। इधर से देखिए कॉमन कौन है, 5x माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 5, 1 टाइम 5 होता है। यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 16x, ये माइनस 5 इधर आकर प्लस का 5, x 5 लिखा रहे, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आई है जिसको हम चेक करेंगे, और एक वैल्यू ये है x प्लस 1 है, इधर आकर x माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इसकी हम चेकिंग करते हैं कि क्या इनमें कोई एक्सट्रेनियस तो नहीं है। चेकिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट को सेटिस्फाई कर सकें और ये नतीजा खस कर सकें कि इनमें क्या कोई एक्सट्रेनियस है या नहीं है। तो देखें हमने ऊपर लेट क्या किया हुआ था, वो इसको हमने जो हमारी इक्वेशन है इसको हमने 1 किया था, नंबर इसको दे दिया था, तो ये जो है हम अब नीचे लिखने लगे हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो है 4x इज इक्वल टू रेडिकल का साइन 13x प्लस 14 माइनस 3। अब बल तरतीब इसके अंदर वैल्यूज लगाएंगे x की, इन दोनों की, और हम रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू लगा लेते हैं 5/16, तो 4 लिखा है, x की वैल्यू जो है 5/16, यहाँ से रेडिकल का साइन 13, 5/16 प्लस 14 माइनस 3। देखें 4 1 टाइम 4, 4 टाइम 16, तो यहाँ पर आ गया 5/4 इक्वल के इस जाने आए। तो देखें अब 13 और जो है 16 ये आपस में किसी टेबल पर कट नहीं हो रहे हमारे पास, तो ये अब जब नहीं कट हो रहे हैं तो इनको आपस में सीधा सीधा ऊपर से हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये है 13 और ये है 5, आमने सामने ये मल्टीप्लाई कराएं तो देखें 5 3 टाइम 15, तो ये 15 का आ जाएगा 5 1 कैरी, तो 5 1 टाइम 5 और उसमें 5 में 1 प्लस करें तो 6, 16/6 प्लस 14 माइनस 3। अब देखें इसके साथ फर्ज करें ओवर 1 है, 5/4 ये वैसे ही लिखा रहे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एलसीएम 16 का टेबल 16 पर एक दफ़ा, और 165 टाइम 65 प्लस 1 16 टाइम 16, और 16 को 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 224 इसका बनता है रिजल्ट, और ये -3 वैसे ही हम लिख देंगे। अब जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है कि 5/4 ये लिखा है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 2 to 4 में 65 हम इंक्लूड करेंगे, तो 4 में अगर हम 5 इंक्लूड करें तो 9, और 2 में हम 6 इंक्लूड करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये वाला 2 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। याद रहे ये -3 भी है लेकिन ये बाहर है ओवर 16। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है जी। तो ये देखें 5/4 वैसे ही लिखा रहा है, 289 का अब जब हम रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 289 17 का 7 7 टाइम
हाँ बिल्कुल 17 का बन रहा है, तो ये आ जाएगा 17/6 है हमारा 4 का रूट से हासिल होता है, और -3 जो है हम वैसे ही इसको इधर लिख देंगे। अब देखें ये 3 है, इसके नीचे हम 1 फर्ज कर लेंगे, इस ओवर को ख़त्म करना है, बीच में माइनस है तो एलसीएम लेंगे 5/4। यहाँ पर बच्चों देखें 4 बड़ा है 1 से, तो 4 ही एलसीएम आएगा, तो 4 1 टाइम 4 17 ऊपर -1 4 टाइम 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा जी। तो अगले स्टेप में देखें 5/4 इज इक्वल टू 17 में से हमने 12 माइनस अगर करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और नीचे है 4। तो देखें 5/4 5/4 इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो यस हम इधर लिख देते हैं ट्रू, या फिर लिख देते हैं सेटिस्फाई। अब बढ़ते हैं इसकी दूसरी जानिब। दूसरी जो वैल्यू आई थी हमारी x की आई थी x इज इक्वल टू -1। ये इसकी भी हमने चेकिंग करनी है और देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास थी वो थी 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 माइनस का 3। अब देखें हमने जो अगला स्टेप करना है वो ये करना है कि ये जो 4 है ये वैसे ही लेकर है इधर, और ये जो -1 है x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, इधर से 13 लेकर है -1 x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 14 माइनस 3, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 1 टाइम 13 प्लस 14 और ये -3। अब ये -4 लिखा रहा है वैसे ही, और ये जो है इसमें इसको हम 14 में से 13 को निकालेंगे तो हमारे पास पीछे 1 बच जाएगा, -3 वैसे ही लिख देंगे। ये -4 है ये लिखा है। अब देखें ये जो 1 का रूट है इसको अगर हम ख़त्म करें तो हमारे पास 1 बच जाएगा, -3 वैसे ही लिख देंगे, -4 लिखा है। -3 में से 1 हम अगर निकाल दें तो हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा, और देखें ये -4 है और ये -2 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सट्रीनियस है, तो ये प्रोडक्ट ये जो हमें हासिल हुई है, ये जो दो वैल्यूज़ हमें हासिल हो गई हैं, ये हमें हासिल हुई हैं x -1 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट ट्रू या नॉट सेटिस्फाई। तो देखें अब हम इसको सम अप करते हैं सॉल्यूशन सेट के अंदर। जो सेटिस्फाई हुई है हमारे पास इक्वेशन, वो सेटिस्फाई इक्वेशन पहले लिख देते हैं और उसके बाद फिर ये दूसरी लिखेंगे। सेटिस्फाई होने वाली जो इक्वेशन है वो है 5/16, इस वैल्यू ने सेटिस्फाई की है, और इसी तरह ये जो -1 थी इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकी इक्वेशन, तो इसको इस साथ हम लिख देते हैं एक्सट्रीनियस, और यही हमारा आंसर होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखें सबसे पहले 3x प्लस 100 रेडिकल के अंदर लिखेंगे, -x इज इक्वल टू 4।
ये जो वैल्यू है इसको हमने उतार लिया है। अब देखें हमने करना क्या है, हमने इस रेडिकल के साइन को ही इधर रखना है, इसके साथ ये जो -x है इसको हमने बराबर के उस जानिब ले जाना है। बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने -3 को 4x के साथ इंक्लूड कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो है -x है, इसको हम उस जानिब ले जाएंगे। 3x + 100 इज इक्वल टू 4 + x। ये -x है, बराबर किस जानिब आएगा तो +x में तब्दील हो जाएगा। अब देखें हमने करना क्या है, हमने इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड। तो इसको 3x + 100 यहाँ पर भी ले लेंगे, 4 + x यहाँ पर भी हम ले लेंगे। इसका साइन और ये स्क्वायर की वैल्यू आपस में कट गई। 3x + 100 इज इक्वल टू, इसको a + b के स्ट्रक्चर के अंदर लिख देंगे। तो 4 का जो बच्चों अभी आपको पता चल गया होगा a + b होल स्क्वायर किस तरह सॉल्व होता है क्वेश्चन फार्मूले के तहत। तो 4 का डायरेक्ट हम यहाँ पर जो मुरब्बा है वो लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 + x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस फार्मूले का जो 2 है, चलें वो लिख देते हैं 2, और ये साथ में आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर x। 3x + 100 16 + x² प्लस 4 2 टाइम 8 और साथ में x। अब या तो इनको उधर ले जाएं या उनको इधर ले आएं, दोनों असूल ठीक हैं। तो इनको उधर ले जाते हैं, पहले उन्हें लिख लेते हैं x² + 8x + 16। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3 हो गया इधर आकर, ये प्लस का 100 है, इधर आकर माइनस का 100 हो जाएगा। अब देखें माइनस का 3 और ये प्लस का 8x, x² वैसे ही लिखा रहे नीचे। 8 में से 3 हम नफ़ी कर देंगे तो हमारे पास 5x बच जाएगा। तो बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ प्लस है, तो प्लस भी हम इसके साथ लिख देंगे। अब देखें ये 16 है और ये -100 है। 100 में से 16 को निकालेंगे तो देखें ये पहले तो इसकी अलामत लिखेंगे, -100 के साथ है 100, क्योंकि बड़ा है 16 से, तो हम इसका जो माइनस है इधर लिख लेंगे। 16 जो है इसको हम निकाल देंगे, 100 में से 16 को निकालें तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। अब इनकी जगह हमारे पास 0 है जो हमने तरतीब करके यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें हमने कोई से ऐसा टेबल ढूंढना है, वो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 184 टाइम 84 ही होता है। कोई सा हमने ऐसा टेबल ढूंढना है जो 84 पर भी जाए और माइनस भी बनाए और साथ उसको जमा या माइनस करें तो ये प्लस का 5x भी बनाए। तो 82 पर 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, और आई थिंक सो 7 का भी जाता है। इसी तरह 7 का अगर हम देखें, कंपेयर करें इसको, तो ये हमारे पास कुछ इसकी जो एदाद होंगे वो बनेंगे x² 7 12 टाइम। 12 में से अगर हम प्लस 5x निकाल 7x निकालें तो प्लस 5x भी बन सकता है, लेकिन ये प्लस में है तो प्लस का 12x, कोई तरतीब हमें इस तरह से लेनी होगी, प्लस का 12x और माइनस का 7x। अब देखें 12 में से 7 निकालें तो प्लस का 5 भी हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और 84 भी हमारे पास यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ से अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कॉमन निकाल लिया है x + 12,
यहाँ से -7x और माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस 7 12 टाइम 84 और ये 0। अब देखें x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक ये हमने कर लिया, यहाँ से x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक ये कर दिया, यहाँ से वैल्यू आई x इज इक्वल टू 7 और यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -12। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनकी हमने चेकिंग करनी है कि क्या ये जो सर्टेन रूट है उसको, ये जो वैल्यूज़ हैं उसकी, वो ये क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। जी तो चेकिंग में हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम इधर लिखते हैं। रेडिकल के साइन के अंदर है हमारे पास 3x प्लस 100 और -x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले x की जो वैल्यू 7 आई है इसको हम उसके अंदर पुट कर देंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या बनता है। हम 3 लिखा है 7 प्लस 100, ये माइनस यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 4। 7 3 टाइम 21 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब देखें 2100 में हम प्लस करेंगे तो 121 हो जाएगा, रेडिकल का साइन ऊपर, और ये यहाँ पर देखें हम ये जो हमारे पास 4 है लिखा है, ये माइनस का 7 है, इधर आकर प्लस का 7 हो जाएगा। फर्दर अगर इसको मज़ीद चलाएं देखें 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 11 का, और यहाँ से 4 में 7 प्लस करें तो ये भी 11 हो जाता है। तो ये देखें ये दोनों LHS और RHS इक्वल हैं, तो यस ट्रू कर लेते हैं इधर, इसने सेटिस्फाई कर दिया है, यानी कि x सेटिस्फाई रिपोर्ट में होगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो है वो है ये x इज इक्वल टू -12। तो -12 को भी इक्वेशन की अंदर रख के देख लेते हैं कि क्या इसके से हमारा रिजल्ट बनता है। 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। देखें 3 लिखा है, x की वैल्यू है -12 वो लिखेंगे प्लस 100, फिर हमारे पास वैल्यू है -12, x की जगह वो पुट कर देंगे और 4 इज इक्वल टू 4 है वो लिख देंगे वैसे ही। तो देखें 3 को 12 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 36 आएगा, बट माइनस भी है तो माइनस का 36 प्लस 100 और ये माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 4। अब देखें 100 में से अगर हम 36 को निकालें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इन दोनों का 64 और 4 और ये प्लस का 12 इधर आकर माइनस का 12 हो जाएगा। अब 64 का जो ये 64 किसके कंप्लीट स्क्वायर से बन रहा है, 8 के 8 टाइम 64, और यहाँ पर देखें 4 -12 में से 4 हमने निकाल दिए तो हमारे पास पीछे बच जाएगा माइनस का 8। तो हमारे पास एक आई है वैल्यू इसकी इस साइड पे 8 और दूसरी तरफ से 8 लेकिन माइनस के साथ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया आई थिंक सो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो ये नॉट ट्रू लिख देते हैं, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई ना कर सकी। सॉल्यूशन सेट के अंदर कुछ इस तरह हम लिखेंगे कि जो जिस 11 जो हमें हासिल हुआ था वो हुआ था हमें 7 से, सेटिस्फाई वाली हमने लिख दी, जो सेटिस्फाई नहीं कर सकी वो एक्सट्रीनियस कहलाएगी, ये जो अनइक्वल है। तो इसको ये हमें गेट हुई है
x की वैल्यू -12 से, तो इसके साथ हम लिख देते हैं एक्सट्रेनियस, और यही हमारा आंसर भी है क्वेश्चन नंबर 4 का।